गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का सेकंड निबंध करेंगे जिसका नाम है दीपावली। दीपावली मीन्स दीपों का त्योहार। ठीक है, आप सभी को पता होगा दीपावली के बारे में। हर साल आप लोग भी दीपावली मनाते हैं। तो ये त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है। कहते हैं कि जब श्री राम 14 साल वनवास काट के आए थे तो अयोध्या वासियों ने अपनी जो अयोध्या है उसको दिए जलाकर सजाया था। तो उसी की खुशी में ये त्योहार मनाया जाता है। तो आप सभी को पता है कि इस दिन लोग अपने घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं, फिर अपने फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को मिठाइयाँ दी जाती हैं या गिफ्ट दिए जाते हैं। तो सभी इस त्यौहार पर बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इजी है। ये ऐसे आप अपनी तरफ से बना के भी लिख सकते हैं इसे। ठीक है, जैसा कि आप त्यौहार मनाते हैं उसी तरह से इसे लिखना है। तो चलिए इसे हम रीड करते हैं। ये है आपके पेज नंबर 244 पे। रीड करेंगे इसे। दीपावली हमारे देश का बहुत प्राचीन त्योहार है। प्राचीन मीन्स पुराना। माना जाता है कि दीपावली के दिन भगवान श्री राम जी 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। इसलिए यहाँ के निवासियों का हृदय, यहाँ पर लिखा हुआ है को, यहाँ पर का आना है, का हृदय उल्लास से भरा हुआ था। तो मर्यादा पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम की स्पेलिंग देख लेना, ओ आएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के स्वागत में अयोध्या वासियों ने नगर को दीप मालाओं से सजाया था। उसी समय से दीपावली का त्योहार प्रतिवर्ष मनाया जाने लगा। प्रतिवर्ष मीन्स हर साल, हर वर्ष मनाया जाने लगा। यह सुख समृद्धि का त्योहार है। कृषि प्रधान देश में खरीफ की फसल इस समय तक कटकर घर में आ चुकी होती है। घर अन्न से भरा होता है। इस कारण लोग हर्षपूर्वक दीपावली मनाकर समृद्धि की देवी लक्ष्मी का पूजन करते हैं। आप सभी को पता है कि इस दिन लक्ष्मी की पूजा की जाती है। वास्तव में दीपावली का त्योहार प्रकाश और आनंद का पर्व है। बच्चे पटाखे और विभिन्न प्रकार की आतिशबाजी करते हैं। इस अवसर पर घरों में तरह तरह की मिठाइयाँ, खिलौने, लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ आदि खरीद कर लाई जाती हैं। आगे देखेंगे नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 245। दीपावली का पर्व लगातार 5 दिन क्रमशः धनतेरस से लेकर भाई दूज तक मनाया जाता है। दीपावली के 2 दिन पूर्व धनतेरस होती है। धनतेरस के दिन जो बाजार सजाए जाते हैं वे दीपावली तक सजे रहते हैं। बर्तन की दुकानों की शोभा तो देखते ही बनती है। इस दिन प्राय सभी हिंदू परिवारों में छोटा या बड़ा कोई बर्तन अवश्य खरीदा जाता है। लोग अपने घरों में नई नई खरीदारी करते हैं, बहुत सारा सामान नया नया लेके आते हैं। तो धनतेरस के अगले दिन छोटी दीपावली होती है। छोटी दीपावली पर भी कुछ लोग दीपक जलाकर अपना उल्लास प्रकट करते हैं। दीपावली के दिन सायंकाल में, सायंकाल मीन्स शाम को, सायंकाल में लक्ष्मी और गणेश की पूजा की जाती है। दुकानदार अपनी अपनी दुकानों पर लक्ष्मी गणेश का पूजन करते हैं। जो दुकानदार है वो भी अपनी अपनी दुकानों पर लक्ष्मी और गणेश का पूजन करते हैं। इस दिन इस पूजन के बाद जगमगाते दीपक में मकानों और दुकानों की सजावट की जाती है। आपने देखा होगा दीपावली पर सब लोग अपनी दुकानें हैं चाहे घर हैं उनको सजाते हैं। चारों ओर बच्चे पटाखे छोड़ते हैं। शहरों में बिजली की रोशनी से भी सजावट होती है। उस समय का दृश्य बड़ा ही मनोहारी होता है। अमावस्या में यहाँ पर स आएगा, आधा स। ठीक है। अमावस्या के गहन अंधकार के बीच छोटे छोटे दीपों की मालाएं, छोटे छोटे दीपों की मालाएं बहुत आकर्षक लगती हैं। लोग अपने
पड़ोसियों और संबंधियों के यहाँ उपहार के रूप में खील पताशे, मिठाई, पकवान आदि भेजते हैं। देर रात तक चहल पहल और पटाखों की आवाज़ गूंजती है। आपने देखा होगा दीपावली वाले दिन रात तक पटाखे चलते रहते हैं। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की धूमधाम रहती है। इस दिन लोग अपनी पशु संपदा की पूजा करते हैं। पशु संपदा मीन्स कि जो भी उनके पास पशु हैं, जैसे गाय है किसी के पास, ठीक है, तो उनकी पूजा की जाती है। बैल हैं, अनेक स्थानों पर गाय बैलों को रंगों से अलंकृत किया जाता है, मीन्स रंगों से उनको सजाया जाता है। तीसरे दिन भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। भैया दूज के दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक करती हैं, उन्हें मिठाई खिलाती हैं और उनके मंगलमय भविष्य की कामना करती हैं। जैसा कि आपको पता होगा दीपावली जब आती है तो बहुत सारे त्यौहार आते हैं। इसी में जैसे आपके ऐसे में बताया हुआ है गोवर्धन पूजा होती है, फिर भाई दूज होता है, तो ये सब त्यौहार बड़े उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। ये खेदजनक है कि इस पवित्र पर्व के साथ कुछ बुराइयां भी जुड़ गई हैं, ठीक है। आजकल खतरनाक ढंग से लोग आतिशबाजी छोड़ने लगते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत लोग पटाखे आदि जलाते हैं बहुत बुरी तरह से, फिर कई लोग जल भी जाते हैं, कहीं कहीं आग भी लग जाती है। इसके कारण प्रायः आग लग जाने की दुर्घटनाएं हो जाती हैं। कभी कभी बच्चे अपने हाथ पैर आदि जला बैठते हैं। आतिशबाजी से प्रदूषण भी बहुत फैलता है। आपने देखा होगा दीपावली के नेक्स्ट डे जब आप मॉर्निंग में उठते हो तो बहुत सारा धुआं धुआं प्रदूषण आदि फैला रहता है। अच्छा तो यही होता कि बच्चे आतिशबाजी का प्रयोग ना करके हल्की फुल्की फुलझड़ियों का प्रयोग करें। ये प्रसन्नता की बात है कि अब धीरे धीरे लोगों में आतिशबाजी के भयंकर परिणामों के प्रति चेतना जगने लगी है। मीन्स लोग अभी समझने लगे हैं कि इस आतिशबाजी से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो इसलिए लोग थोड़े से अवेयर हो गए हैं। अब इसका लास्ट पैराग्राफ है, इस पर्व पर लोग जुआ भी खेलते हैं। जुआ मीन्स गैम्बलिंग, जिसके कारण अनेक परिवार नष्ट हो जाते हैं। ये कुरीति दीपावली के अवसर पर जैसे भी आई हो उचित नहीं है। मीन्स ऐसे बुरे काम ये उचित नहीं है, सही नहीं है, ऐसे काम नहीं करने चाहिए। शायद उल्लास से इस पर्व को मनाने की उमंग में ये दुष्वृत्ति बढ़ती गई। मीन्स इस दिन लोग बहुत ही खुश होते हैं, बहुत ही प्रसन्न होते हैं, लेकिन इस तरह से ये सब काम करने बहुत ही बुरा है, ठीक है। हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए। हमें इसकी जो खुशी है, इसकी प्रसन्नता है, उसे बनाए रखना चाहिए। ऐसे जुआ आदि खेलकर ऐसे काम नहीं करने चाहिए। इस कुरीति को बिल्कुल समाप्त कर देने का संकल्प लेना चाहिए। मीन्स ऐसी बुराइयों को ख़त्म कर देना चाहिए। अच्छा ये होगा कि दीपावली को हम प्रकाश का ही पर्व बना रहने दें और धरती पर फैली सभी प्रकार के अंधेरों को मिटाने का संकल्प लें। मीन्स दीपावली वाले दिन धरती पर जितने भी अंधेरे हैं उनको हम मिटाने का संकल्प लें। मीन्स जो भी बुराइयां हैं उनको हम ख़त्म करके इस त्यौहार को खुशी और उल्लास के साथ मनाएं। तो चिल्ड्रन ये आपका ऐसे है दीपावली, तो आप इसे लर्न करने के लिए 2-3 बार रीड करेंगे तो ये आपको जल्दी ही रीड हो जाएगा। तो इसे आप अपनी तरफ से बनाकर भी लिख सकते हैं, जिस तरह से भी आप लिखना चाहो। स्पेलिंग्स करेक्ट होने चाहिए और सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक होनी चाहिए। ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।